Okay, so today let's cover this very important and a basic topic, optical rotation or optical activity. So here I have shown this experimental setup for this and I'll be explaining this in a easy way. So सबसे पहले मोनोक्रोमेटिक सोर्स थ्रू स्लिट, मतलब ये जो स्लिट है तो यहाँ से मोनोक्रोमेटिक सोर्स का अपन एक सोर्स ऑब्टेन करेंगे एक स्लिट से, मतलब एक जो कार्डबोर्ड है उसके अंदर होल करके कि एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स मिल जाए लाइट का. देन एज आई सेड इट इज़ पास थ्रू स्लिट. तो ये जो लाइट है अभी स्टार्टिंग में ये अनपोलराइज्ड लाइट है. देन नाउ इन ऑर्डर टू ऑब्टेन पोलराइज्ड लाइट फर्दर सेटअप कंटेन्स निकल्स प्रिज्म. नाउ निकल्स प्रिज्म, ये जो यहाँ मैंने ड्रॉ किया निकल्स प्रिज्म, तो ये इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और ये जो अनपोलराइज्ड लाइट है इसको ही पोलराइज कर देगा. एंड हियर आई हैव शोन इनसाइड निकल्स प्रिज्म. तो बेसिकली ये चीज़ है जो दो कैल्साइट क्रिस्टल से बनाया जाता है, मतलब इजी वर्ड्स में बोल सकते हैं कि दो कैल्साइट क्रिस्टल्स है जिनको चिपकाया जाता है एक एडहेसिव से जिसका नाम है कैनेडा बेलेसम. और इसके अंदर अभी समझो एक कोई रे जा रही है तो ये स्प्लिट हो जाएगी और रिफ्रैक्ट होगी दो में. तो ये जो ओ रे है इसको बोलेंगे ऑर्डिनरी रे और जो ई है इसको बोलेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे. तो यहाँ मैंने लिखा है कि जो ओ है मतलब ऑर्डिनरी रे जो है ये एलिमिनेट हो जाएगी बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन प्रिज्म, और जो ई है ये इससे पास हो जाएगी. वैसे तो दोनों ही जो रेज़ हैं ओ और ही ई ये दोनों ही पोलराइज्ड लाइट है, बट जो ओ है ये इससे बाहर नहीं जाएगी और जो ई है ये इससे बाहर जाएगी. एंड जो ओ है ऑर्डिनरी रे ये इसका जो डायरेक्शन है मतलब जिससे पोलराइज हुई है, जिस डायरेक्शन में ये पोलराइज हुई है तो इसका डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर. और जो मतलब ये जो ओ रेज़ है इनका है ये परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर ऐसे. और जो ई है एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइट है ये पोलराइज हुई है इन द डायरेक्शन ऑफ प्लेन ऑफ पेपर, मतलब इनके जो इलेक्ट्रिक वाइब्रेशंस है ये ऐसे है और जो ओ के है वो ऐसे है. सो फर्दर मैंने बताया कि शोज डबल रिफ्रैक्शन फिनोमेना. देन ओनली कन्फाइंड लाइट रेज इन सिंगल डायरेक्शन आर अलाउड टू पास एंड अदर रेज गेट्स ब्लॉक्ड बाय द प्रिज्म. यही जो मैंने बताया कि जो वैसे तो ये दोनों ही लाइट पोलराइज थी बट इसमें से सिर्फ एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेज पास होगी, ऑर्डिनरी रेज पास नहीं होगी, ये एलिमिनेट हो जाएगी. नाउ नेक्स्ट, जो वाइब्रेशंस प्रिज्म के ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल होगी ओनली दोज कैन पास एज आई टोल्ड. फर्दर एनालाइजर इज़ इंट्रोड्यूस्ड. अभी मैंने बताया कि एनालाइज़र इंट्रोड्यूस होता है, ये है एनालाइज़र. देखते हैं कि एनालाइज़र क्या होता है. एनालाइज़र ऐसी चीज़ है जो उसकी जो इंटेंसिटी है वो वेरी करता है फ्रॉम ज़ीरो टू मैक्सिमम. और इसकी जो ज़ीरो इंटेंसिटी होती है वो तब होती है जब जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है जो निकल्स प्रिज्म से अपने को मिली थी पोलराइज होके, और क्वार्ट्ज में अपन ने क्वार्ट्ज इंट्रोड्यूस किया था. एंड वो जो लाइट है वो परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ एनालाइज़र होगी, मतलब वो जो लाइट है वो इस प्रिंसिपल सेक्शन जो है ये एनालाइज़र का इसके परपेंडिकुलर होगी. जो पोलराइज लाइट है ये इसके परपेंडिकुलर होगी जस्ट ऐसे ही. और इसमें मैक्सिमम इंटेंसिटी कब मिलेगी, जब वो लाइट वेव्स हैं वो उनका रोटेशन और प्लेन ऑफ प्रिंसिपल सेक्शन जो है एनालाइज़र का वो सेम होगा, मतलब ये ऐसी होगी. अगर ऐसी होगी तो ये इससे पास हो जाएगी, बट जो इससे परपेंडिकुलर होगी इससे पास नहीं हो पाएगी. मतलब बेसिकली चीज़ है कि ये जो ये लाइट है ये इससे पास नहीं होगी और यहाँ पे अपने को डार्कनेस मिलेगी. मतलब जो लाइट की इंटेंसिटी है, लाइट की इंटेंसिटी ज़ीरो होगी क्योंकि यहाँ पे डार्कनेस है. डार्कनेस की वजह से यहाँ पे इंटेंसिटी ज़ीरो होगी लाइट की. और जब अभी मैंने आपको बताया कि इसमें क्वार्ट्ज अपन इंट्रोड्यूस करेंगे तो बेसिकली इस क्वार्ट्ज का काम क्या है, तो ये इस जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है इसको कुछ एंगल से रोटेट कर देगा, कुछ एंगल से रोटेट कर देगा. और ये एक ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है. और अब इसमें देखा कि इसकी इंटेंसिटी ज़ीरो थी क्योंकि यहाँ पे अपने को कोई लाइट ही नहीं मिली आगे. बट अगर अपने को लाइट चाहिए है, मतलब अपने को इसके आगे लाइट देखनी है
तो अपने को ये जो लाइट थी क्योंकि ये परपेंडिकुलर थी इसके, तो ये इससे पास नहीं हो पा रही थी। तो अब जब ये परपेंडिकुलर है तो अपन इसका अगर एंगल चेंज करेंगे तो ये एनालाइज़र से पास हो जाएगी, और फिर अपन यहाँ पे लाइट देख सकते हैं जो हो जाएगी मैक्सिमम। ये जो मैंने बताया यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी, मतलब यहाँ पे जब लाइट वेव्स आ जाएगी तो यहाँ पे ब्राइट होगा, ब्राइटनेस मिलेगी और इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। फिर नेक्स्ट था कि एनालाइज़र इंट्रोड्यूस हुआ था जो मैंने अभी आपको बताया। फिर होज प्रिंसिपल सेक्शन इज़ परपेंडिकुलर टू दैट ऑफ निकल्स प्रिज्म, इसलिए जो निकल्स प्रिज्म से जो अपने को लाइट पोलराइज हुई थी तो वो डायरेक्टली एनालाइज़र से पास नहीं हो सकती, क्योंकि इन दोनों का जो प्रिंसिपल सेक्शन है निकल्स प्रिज्म का और एनालाइज़र का, तो ये परपेंडिकुलर है। जैसे मैंने अभी बताया था कि ये लाइट डायरेक्ट इससे पास नहीं हो पाएगी क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, बट वी कैन डू इट बाय इंट्रोड्यूसिंग कॉर्ड्स। Then hence those light rays polarized through Nichols prism can't pass through analyzer. Darkness is obtained, means absence of light. In order to obtain light on other side, quartz or any optically active substance is used. जो optically active substance है that will rotate the light and make those eligible to pass through analyzer. Now rotate the analyzer by some degrees, we can again get darkness the other side. Hence by this we can calculate by what angle degrees the quartz rotated the plane of polarized light. अब इसका मतलब है कि समझो अपने को जानना है कि इसमें थीटा क्या है, मतलब अपने को पहचानना है कि कॉर्ड्स ने इस लाइट को कितने एंगल से रोटेट किया। तो अपन वो डायरेक्ट तो नहीं पहचान सकते, मतलब ना उस कॉर्ड्स पे उसके क्रिस्टल पे लिखा होगा कि हाँ भाई ये इतना कर देगा, तो ये अपन कर सकते हैं। अब समझो ये लाइट है जो इस एनालाइज़र से पास हो रही है, तो जब अपन इस एनालाइज़र को कुछ डिग्री में रोटेट कर देंगे, क्योंकि ये फ्री रोटेशन में होता है एनालाइज़र, तो जब अपन इसको कुछ डिग्री से रोटेट करेंगे और उस एंगल को अपन नोट करके रखेंगे, और वो एनालाइज़र रोटेट करने के बाद वापस जब अपने को अगर डार्कनेस मिल रही है तो अपन मान सकते हैं कि हाँ इस कॉर्ड्स ने इस पोलराइज्ड लाइट को इतने डिग्री से रोटेट कर दिया है। ओके क्लियर। सो मतलब बेसिकली मैंने ये बताया, मैं समराइज़ कर देती हूँ कि अब ये लाइट थी, ये इससे पास हुई, ये इसका थीटा से ये रोटेट हुई है, फिर ये एनालाइज़र से पास हो गई है। और अब अपने को पता है एनालाइज़र से कौन सी लाइट पास होती है, जो उसके इससे पैरेलल हो प्रिंसिपल सेक्शन से। तो अपने को पता है, समझो ये लाइट इससे पैरेलल थी प्रिंसिपल सेक्शन से, तो अगर अपन इसको थोड़ा सा रोटेट कर देंगे, मतलब अगर प्रिंसिपल सेक्शन ऐसा हो जाएगा इसका, तो ये लाइट थोड़ी ना इससे पास कर पाएगी। तो ये जब ये लाइट इससे पास नहीं करेगी तो अपन जब ये एंगल देखेंगे, ये समझो ये इतना थीटा है, तो अपन मान सकते कि हाँ कॉर्ड्स ने इस लाइट को इतने एंगल से रोटेट कर दिया है। ओके नाउ लेट्स कम टू द डेफिनेशंस, जो मतलब मैंने मेरे वर्ड्स में एक्सप्लेन किए काफ़ी ईजीली। तो फर्स्टली व्हाट इज़ एन ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस? ऐसे सब्सटेंसेस जो किसी प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को किसी एंगल से रोटेट करते हैं। अभी जैसे देखा ही ना अपन ने कि ये पोलराइज्ड लाइट्स थी, तो अपन ने इसको कुछ एंगल से रोटेट कर दिया, तो अपन इसको बोल देंगे ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, जो इसको रोटेट कर पाए, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर पाए, उसको बोल दिया ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। नाउ नेक्स्ट इज़, और इन सब्सटेंसेस की इस एबिलिटी को कि ये किसी प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को किसी एंगल से रोटेट कर सके, इसको बोल देंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ दैट सब्सटेंस। एंड थर्ड इज़, और किसी प्लेन पोलराइज्ड लाइट का प्लेन ऑफ पोलराइजेशन चेंज करना या रोटेट करना इज़ ऑप्टिकल रोटेशन। मतलब ये जो अपन ने किया था अभी, ये हो गया ऑप्टिकल रोटेशन, कर दिया अपन ने इन लाइट का, प्लेन पोलराइज्ड लाइट का। अब ऐसा है कि अभी जो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, ये किसी भी डायरेक्शन में अपन इनको रोटेट कर सकते हैं। तो जब अपन इनको, मतलब ये क्रिस्टल यूज़ करके, तो जब अपन इनको लेफ़्ट रोटेट करेंगे तो ये लेवर रोटेटरी हो जाएगा, या फिर एंटी क्लॉकवाइज बोल सकते हैं। और जब ये राइट रोटेट होगा तो इसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी और क्लॉकवाइज बोल सकते हैं। तो अब नेक्स्ट है कि ये जो ऑप्टिकल रोटेशन था, इसकी डिग्री थी, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, मतलब बहुत सारे कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो ये मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है कुछ, सो लेट्स सी दिस।
as I told, depends on many factors. Then first is amount of optical rotation produced by an optically active substance is directly proportional to thickness of crystal. मतलब वो जो क्रिस्टल अपन ने लिया था, क्वार्ट्ज जो लिया था, उस पर डिपेंड करेगा. मतलब ये जो थीटा है ये एंगल ऑफ रोटेशन है और ये थिकनेस ऑफ क्रिस्टल पे डिपेंड करेगा. जितनी ज़्यादा थिकनेस होगी उतना ज़्यादा रोटेशन होगा. एंड अगर अपन कोई लिक्विड सॉल्यूशन ले रहे हैं जैसे कि शुगर सॉल्यूशन जो कि ऑप्टिकली एक्टिव है, पता है, तो इसमें अपन देख सकेंगे कि जो पाथ लेंथ ट्रेवल की है उस लाइट ने उस सॉल्यूशन के अंदर, उसको अपन लेंथ मानेंगे फॉर लिक्विड सॉल्यूशन. नाउ नेक्स्ट इज अमाउंट ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन फॉर सॉल्यूशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. मतलब एग्जांपल शुगर सॉल्यूशन की जो अमाउंट है ऑप्टिकल रोटेशन, मतलब जितना रोटेट हुआ है वो इस पर डिपेंड करेगा कि उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या है. तो अब समझो मैं एग्जांपल देती हूँ कि 1 किलो शुगर है और 1 लीटर पानी है, और एक और सैंपल है जिसमें 2 किलो शुगर है और 1 लीटर पानी है. तो अपन इनको जो मिक्स कर देंगे तो जो ये 1 kg वाला सॉल्यूशन होगा और ये हो जाएगा 2 kg वाला. तो जो 2 kg वाला सॉल्यूशन है इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा, तो इसमें ऑप्टिकल रोटेशन ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू फॉर दिस 1 kg. नाउ थर्ड इज एंगल ऑफ रोटेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड. ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और इसको ये देख सकते हैं कि ये जो एंगल ऑफ रोटेशन है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मतलब लाइट की वेवलेंथ से. जो लाइट अपन ने यूज़ की, जो अपन ने मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ की, एंड एज वी नो कि रेड की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा होती है. तो फॉर एग्ज़ाम्पल तो इसका जो ऑप्टिकल रोटेशन है ये बहुत ज़्यादा कम होगा. और जो वॉयलेट है इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, तो इसका ऑप्टिकल रोटेशन काफ़ी ज़्यादा होगा. नाउ फोर्थ, थीटा also depends on temperature and nature of the optically active substance used. It's a very important topic, specific rotation, जो उससे मतलब उसके बेसिस पे साथ जो अभी मैंने आपको सब बताया था, ये ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेज एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड ऑप्टिकल रोटेशन. सो ये मैंने समझाया है कि जब कोई एक वेवलेंथ वाली लाइट, मतलब कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट है लाइक सोडियम लैम्प और वाइट लाइट, जब किसी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस जैसे मैंने क्वार्ट्ज बताया था से 10 सेंटीमीटर की पाथ ट्रेवल करे, वो भी एट कांस्टेंट टेम्परेचर. मतलब समझो अभी ये क्वार्ट्ज है, ये कुछ लाइट रेज यहाँ से आ रही है जो पोलराइज्ड है. तो अब इनकी रोटेशन के लिए अपन ये क्वार्ट्ज यूज़ करेंगे जो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है, ये पता है. तो जब ये 10 सेंटीमीटर की पाथ ट्रेवल करे वो लाइट इससे, क्वार्ट्ज से या फिर ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस से एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, तो इससे रोटेशन प्रोड्यूस होगा एज सब्सटेंस इज ऑप्टिकली एक्टिव एंड दिस इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक रोटेशन. तो इसका एक फॉर्मूला है सिंपल सा जो अपन दिखा सकते हैं. एस जो है ये स्पेसिफिक रोटेशन है, थीटा इज रोटेशन प्रोड्यूस्ड बाय द क्रिस्टल यूज्ड, मतलब जो भी क्रिस्टल यूज़ किया तो कितने एंगल से वो रोटेट हुआ है. नाउ एंड एल इज़ लेंथ ऑफ सॉल्यूशन फॉर और सैम्पल ट्यूब, मतलब 10 सेंटीमीटर की एक सैम्पल ट्यूब रख दी जाएगी वहाँ पे या तो, और क्रिस्टल की लेंथ उतनी होगी जो डेसीमीटर में होगी क्रिस्टल की, मतलब 1 डेसीमीटर 10 सेंटीमीटर. एंड सी इज़ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. तो जब अपन लेंथ अपना डेसीमीटर में दिया होगा तो अपन ये फार्मूला यूज़ करेंगे थीटा बाय एल इंटू सी, और जब ये सेंटीमीटर में दिया होगा तो अपन ये यूज़ करेंगे 10 थीटा बाय एल इंटू सी. सो इट्स डन फॉर नाउ एंड आई होप you understood this, or any queries or comments, please let me know. Thank you.